नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द रूपांतरण। शब्द रूपांतरण हमने पढ़ा। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद, विकारी और अविकारी। अब आप जानते हैं कि जो लिंग वचन काल और कारक के अनुसार वाक्य में बदलाव कर लेते हैं वो तो विकारी हैं, नहीं करने वाले अविकारी हैं। लेकिन अब ये बदलाव कर लेते हैं, बदलाव करने के पीछे इनके क्या नियम है या कौन कौन से शब्द हैं जो बदलाव कर लेते हैं। वो है सबसे पहला लिंग, दूसरा वचन, तीसरा काल, चौथा कारक और पांचवा वाच्य। बदलाव कैसे होता है आप जानते हैं। लिंग के दो भेद है बेटा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो कोई शब्द पुल्लिंग होता है वो स्त्रीलिंग में बदलना, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलना, ये रूपांतरण हो गया इसका। इसी प्रकार से वचन, इसके भी दो भेद हैं। एक वचन पढ़ा ना अपन ने, और बहुवचन। फिर काल, काल आप जानते हो तीन भेद हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। फिर कारक है बेटा, कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। अब इन कारकों की अपनी विभक्ति है।
जिनको हम कारक चिन्ह कहते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से और से के साथ करण से या के द्वारा जिससे कार्य संपन्न होता है। संपादान को या के लिए अपादान से दो में आ गया ना। करण में भी अपादान ये के द्वारा होता है कि ये चौक के द्वारा मैं पढ़ा रहा हूं या चौक से पढ़ा रहा हूं। राम ने राम से कहा तो ये से संबंध। काके की रारेरी ये पुस्तक मेरी है, ये गाय तुम्हारी है। काके की रारेरी। अधिकरण स्थान का बोध। मैं पेपर, मैं अंदर हूँ, ये पुस्तक मेज के ऊपर है, बिल्ली बिस्तर के नीचे है। तो ये अधिकरण। और संबोधन हे, अरे, ओ। तो कारक की 8 विभक्ति। फिर वाच्य। ऋतवाच्य और ऋतवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। ये शब्द हैं जो परिस्थितियों के अनुसार अपने में बदलाव कर लेते हैं। जैसे हैं वैसे नहीं रहते, काल क्रम के अनुसार बदलाव हो जाता है इनमें। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन जाते हैं, एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं, भूतकाल से वर्तमान में आ जाते हैं, वर्तमान से भविष्यत काल बन जाता है सब। कारक की विभक्तियों के चिन्ह बदल जाते हैं और वाच्य बदल जाते हैं। कर्ता प्रधान से कर्म प्रधान होता है, कर्म प्रधान से भाव प्रधान में बदल जाते हैं। इस प्रकार से भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य में आपस में बदलाव हो जाता है, रूप में अंतरण हो जाता है। इसीलिए इनको रूपांतरण कहते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे लिंग का। ये नोट कर लीजिए आप कि रूपांतरित होने वाले शब्द कौन कौन से हैं। लिख लीजिए। रूपांतरित होने वाले शब्द 5 हैं। लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अप्रदान, संप्रदान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। और वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब इनमें कैसे बदलाव होता है, कौन? सबसे पहले लिंग का अध्ययन करते हैं हम। हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 भेद हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पता है आपको? अब हिंदी पुल्लिंग क्या है? वे सार्थक शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं।
या वे विकारी शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे काला, भाई, गोरा इत्यादि। दूसरा स्त्रीलिंग क्या है मैं बता रहा हूं, आप परिभाषा लिख सकते हैं कि वे विकारी शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। वे विकारी शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे काली, बहन, अध्यापिका इत्यादि। अब बेटा बात यह है कि कुछ शब्द हैं वो हिंदी व्याकरण में कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग माना गया है, कुछ शब्दों को पुल्लिंग माना गया है, जो हमेशा से अपने उसी स्थान पर बने रहते हैं, लेकिन परिस्थिति के अनुरूप उन स्त्रीलिंग का पुल्लिंग में बदलाव होता है और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में बदलाव होता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि वह कौन से शब्द हैं जिनको पुल्लिंग माना गया है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमें पता नहीं होता, कई बार असमंजस में रह जाते हैं कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो ये मानक शब्द हैं जिनको व्याकरण में मान्यता दी है कि भाई ये शब्द हमेशा ही पुल्लिंग की श्रेणी में आएंगे, और ऐसे शब्दों की हम चर्चा करते हैं, दोहराते हैं। तो लिखिए, सबसे पहला दिन एवं महीनों के नाम। दिन एवं महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। दिन और महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे रविवार से शनिवार तक, और जनवरी से दिसंबर तक। समझ गए आप कि 7 दिनों के नाम सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि 7 बार हमेशा ही पुल्लिंग में माने जाते हैं। 12 महीने हमेशा ही पुल्लिंग में माने जाते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और ये अंग्रेजी महीने नहीं, हमारा हिंदी पंचांग जो है, भारतीय पंचांग, इसमें भी महीने हैं वो पुल्लिंग ही माने जाते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन। ये जो सारे महीने हैं आपके, ये 12 महीने भी पुल्लिंग में ही आते हैं। तो ये याद रखने की बात है, दिन और महीनों के नाम पुल्लिंग। फिर है पर्वत और पेड़ों के नाम, ये भी पुल्लिंग है बेटा। पर्वत मतलब पहाड़ का नाम, जैसे
हिमालय, विंध्याचल, सुमेरु, कैलाश, मतलब दुनिया के कोई भी पहाड़ हो वह पुल्लिंग है। और पेड़ जैसे केजड़ी, आम, बबूल, सब पुल्लिंग है। तो कोई भी पहाड़ का नाम, कोई भी पेड़ का नाम, झाड़ी नहीं, पेड़ जो तने पे टिका होता है। झाड़ी तो वो छोटा झुरमुट वाला कांटेदार वो नहीं है, वो झाड़ी जो है वो अलग है, वो स्त्रीलिंग में आती है, लेकिन पेड़ है वो पुल्लिंग में आता है बेटा। तीसरा, अनाज और द्रव्य पदार्थों के नाम। अनाज और द्रव्य पदार्थ, जैसे चावल, गेहूं, मक्का। तो ये अनाज, समस्त अनाजों के नाम पुल्लिंग, और समस्त द्रव्य पदार्थ जैसे दूध, पानी, तेल, घी, ये सब द्रव्य पदार्थ अर्थात तरल पदार्थ जो स्वतंत्र होने पर ऊंचाई से निचाई की ओर बहने का साहस रखता है या बहने की स्थिति होती है, वो द्रव्य पदार्थ कहलाता है बेटा। तो समस्त द्रव्य और समस्त अनाज ये पुल्लिंग है बेटा। अगला है ग्रह और रत्नों के नाम। ग्रहों एवं रत्नों के नाम, ये भी पुल्लिंग है सब। ग्रह, सौरमंडल के जो ग्रह हैं, सूर्य से लेकर यम कुबेर तक, चाहे मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शनि हो, शुक्र हो, ये सब पुल्लिंग है। रत्नों के नाम में रत्न, हीरा, मोती, माणिक, जवाहरात, ये सब पुल्लिंग है आपके। फिर अपने शरीर के अंग, अपने शरीर के जो बाहरी अंग हैं, उन सभी बाहरी अंगों को पुल्लिंग मानते हैं। और समस्त देवता जो है उनको हम पुल्लिंग मानते हैं। शरीर के अंगों के नाम याद रखना छोटी कक्षा के बच्चों विशेषकर, और वह देवताओं के नाम। शरीर के अंग जैसे हाथ, सिर, भुजा, पैर,
तो शरीर के सारे अंग हैं वो पुल्लिंग मानते हैं हम। कौनी, अंगुली सब पुल्लिंग है। गर्दन, देखने में गर्दन स्त्रीलिंग सी लगती है। और देवताओं के नाम, समस्त देवताओं के नाम पुल्लिंग है। जैसे सूर्य देव, चंद्रदेव, बृहस्पति देव, शनिदेव, हनुमान जी, शंकर, विष्णु, सारे देवताओं के नाम पुल्लिंग है। कुछ धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। सभी धातुओं के नहीं होते बेटा, कुछ धातुओं के नाम होते हैं पुल्लिंग। धातु जानते हो आप, पदार्थ की अवस्था। धातुओं के नाम पुल्लिंग है। जैसे सोना, सोना, लोहा, तांबा, जस्ता, ये जो धातु है ये पुल्लिंग है। अब ये हुआ पुल्लिंग, इनको पुल्लिंग मानते हैं। कुछ शब्द ऐसे मानक हैं जिनको स्त्रीलिंग ही माना गया है, जो है सबसे पहले भाषा एवं लिपि। दुनिया की समस्त भाषाओं और समस्त लिपियों के नाम स्त्रीलिंग है बेटा। इनको स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखा गया है। जैसे हिंदी, पंजाबी, अरबी, फ्रेंच, जापानी, जो भी भाषाएं हैं दुनिया की सारी भाषाएं, चाहे वो क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, सारी भाषाएं स्त्रीलिंग है। और उनकी लिपि ब्राह्मी, क्रॉस्ती, सारी लिपियां जो है अरबी, देवमुखी, गुरुमुखी, सब स्त्रीलिंग। कुछ और स्त्रीलिंग है जिनमें दुनिया की सभी नदियों और तिथियों के नाम है बेटा। ये सभी नदियां और तिथियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, नील, मिसिसिपी, दुनिया की सारी नदियां स्त्रीलिंग में है। और तिथियां अपने भारतीय पंचांग में तिथि है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, चतुर्दशी तक, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सारी तिथियां हैं वो सब स्त्रीलिंग है।
तो ये नदियों और तिथियां, इनके अलावा सारी जो अपनी लताएं, लताएं मतलब बेल जो अपनी होती हैं, बेलों को लताएं कहते हैं। लताएं जो होती हैं और झाड़ियां, लताएं और झाड़ियां, ये लताओं में ही आ जाती हैं, झाड़ियां बेलों में ही आ जाती हैं। ये सभी स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे मालती, अमरबेल, ये सारी की सारी आपकी स्त्रीलिंग है। अब ये तो पहले से निर्धारित है कि दिन और महीनों के नाम पुल्लिंग, पर्वत और पेड़ों के नाम पुल्लिंग, समस्त अनाज और द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग, सारे ग्रहों और रत्नों के नाम पुल्लिंग, शरीर के सभी अंगों के नाम पुल्लिंग, सभी देवताओं के नाम पुल्लिंग, धातुओं के नाम पुल्लिंग। और अब इनके अलावा भाषा और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग की श्रेणी में है। सभी नदियों और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग की श्रेणी में है। सभी झाड़ियों के नाम, लताओं के नाम स्त्रीलिंग की श्रेणी में है। और सभी देवियों के नाम, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, सभी देवियों के नाम जो हैं वो स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं बेटा। अब ये जो पहले से निर्धारित है, आवश्यकता के अनुरूप, वाक्य के अनुसार इनमें अगर हम बदलाव करना चाहें, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, तो फिर इनके कुछ नियम बनाए गए हैं व्याकरण के द्वारा, जो आपको कल बताऊंगा कि किस प्रकार से उन नियमों का पालन करते हुए हम पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना सकते हैं या स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बना सकते हैं। ये बात अगले अध्याय में करेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।